क्लास 9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 मार्च के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाली हूं। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, बिना किसी डाउट के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 में पड़ा था। और अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी होगी। और हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर। और पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। और नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका, तो देखिए साथ ही हम आपके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लेकर आए हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, ये रहा आपका, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। और वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल की अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। और हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय शुद्ध नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। और जर्मन के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम सालट बेराट ने लिखी थी। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, रिक्त स्थान। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से ऊपर मैंने आंसर बता दिए हैं, आप ट्रांसलेट कर इन्हें कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, इस तरीके से तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पहले होगी आपकी ब्रह्मपुत्र, तो होगा संगमपो। डल झील, तो इसका होगा कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना तो 1864। और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया तो 1938। तेज चलने वाली पवन, तो होगा आपका जेट स्ट्रीम। औजार मशीन, तो होगा आपका स्थायी पूंजी। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए? तो झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु क्या कहलाती? प्रत्याशित आयु। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है? तो उचित मूल्य की दुकान है। और किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। और अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य बताइए। तो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो असत्य होगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है, तो सत्य है। भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो असत्य होगा। और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो सत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो असत्य होगा। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान ही, तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए, इन्हें मैंने अच्छे से टिक लगा दिए, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका छठा हो गया, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? अफवाह तंत्र क्या है? इस तरीके से ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। 12वां हो गया, जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। इस तरीके से 13वां प्रश्न होगा। इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब इन प्रश्नों का अगर आपको आंसर ना भी मिले तो अगले वीडियो में इन प्रश्नों को मैं आंसर सहित आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये हो गया आपका 16वां प्रश्न, 17वां हो गया, 18वां। इस तरीके से सारे प्रश्न दे रखे हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, बांगर व खदर में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से बिना डाउट किए आंसर सहित कंप्लीट करिएगा जल्दी से।